स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो फिर से अभी आपको पता होगा कि अपनी सीरीज चल रही है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन चल रहे हैं एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो कि परसेंटेज पर है, जो कि परसेंटेज बेस पर है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं जो 2013 से 2019 तक 20 तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके पीछे में लेके आया हूं, और वो उनसे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके और आपका प्यार मुझे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो में प्यार देने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन कि पिछले क्वेश्चंस में आपने किया हुआ था, तो आज में एसएससी जीडी के और भी टफ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, उनको अपन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे से जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इनके आप नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे से इनको कर लीजिए, इनके तरीके बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति 33% भोजन पर खर्च करता है और 55% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष बचते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि यदि व्यक्ति 35% और 55% खर्च कर देता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 100%। 100% में से पहली बार में उसने 35% खर्च कर दिया, दूसरी बार में उसने 55% खर्च कर दिया। जब पहली बार में उसने 35% खर्च कर दिया, दूसरी बार में 55% खर्च कर दिया, तो इन दोनों को मिलाने पर कितना हो गया, कितना परसेंटेज हो गया? तो 5 3 8 और 9, मतलब आप बोलोगे कि सर 90% खर्च कर दिया है तो बचा कितना पे मेरे पास? 10%। वो 10% ही किसके बराबर है? 400 के बराबर। बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। 100% है, 100% है। 100% में से पहले 35% खर्च कर दिए कपड़ों पर और दूसरा भोजन पर 55% जो है ये भोजन पर खर्च कर दिए हैं। तो उसके बाद जब दोनों 90% खर्च कर दिए हैं तो बचा कितना परसेंट? 10%, और 10% ही 400 के बराबर है। जब 10% बराबर 400 है, 10% बराबर 400 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। ये इसका आंसर रहा, ये इसका आंसर रहा। बहुत ही इजी फंडे से अपन क्वेश्चंस करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, शायद 2013 में या 14 में आया हुआ है। तो 100% परसेंटेज होता है, 35% पहले खर्च किया, 55% दूसरी बार खर्च किया, टोटल हो गया 90%, बचा 10%, 10% 400 के बराबर है। तो 100% किसी के बराबर होगा? 100% आप बोलेंगे कि सर 4000 के बराबर होगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपका, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। चलो, आपने राइट डाउन कर लिया होगा, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपए लौटा दिए। यदि सेम ने 14,000 रुपए उधार लिए थे तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस लौटा दिए? यहां पर पूछा गया है, समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहां पर आपसे समय पूछा गया है। 14,000 रुपए उसने लिए हैं, 18,200 उसने लौटा दिए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 18,200 रुपए उसने लौटाए हैं, 14,000 उसने लिए थे, 14,000 उसने लिए थे, बचा कितना है उसके पास? 4200 रुपए। आप बोलेंगे तो 2,400 रुपए। ये 2,400 रुपए क्या है? इसने इतना लौटाया था, मतलब ये अमाउंट है, और ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? एसआई है। ये क्या है? एसआई है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि मेरे पास प्रिंसिपल हुआ है 4200 रुपए, मेरे पास एसआई है, एसआई में प्रिंसिपल मेरे पास 14,000 रुपए है, इंटू 6% मुझे समय निकालना है, बटे में 100। मैं उस तरीके से बता देता हूं, हो सकता है कि ये तरीका जो मैं बताने जा रहा था वो तरीका आपको टफ पड़ जाए।
है ना। 6 सते 42 यानी कि 70 और 14 पंजे 70, तो कितना आ गया आपका 5 साल आ गया। कितना आ गया 5 साल। 4500 रुपए क्या बचा था, ऐसा ही बचा था। मैंने बोला कि 18,200 रुपए क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, तो ये बोला आपने प्रिंसिपल है। तो बचा हुआ चीज कितना है 4200, वो क्या है एसआई है। वो क्या है एसआई है। तो यहां पर 4200 जो एसआई है, एसआई के हिसाब से आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्योंकि जो मैं तरीका बताने वाला था वो तरीका था इजी, लेकिन हो सकता है कि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया। 4200 रुपए वो है। 14,000 रुपए राशि थी। 6% के हिसाब से मुझे साल निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, इधर 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। इधर काटने पर 6 से ये 7 बार गया 70 और 14 से 5 बार गया 70, तो 14 बजे 70 यानी कि साल कितना आ गया 5 साल। कितना आ गया 5 साल। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वही तरीके बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाए। चलिए आप इसको उतार लीजिए। आई होप आपने उतार लिया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मेरे कहने का यही सेंस है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेम ने अपने एक दर्जन ट्राउजर जिनका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है। एक दर्जन ट्राउजर, दर्जन का मतलब होता है 12, तो एक दर्जन ट्राउजर्स जिनका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है पर 10% की छूट है, तो 2700 में कितने ट्राउजर्स खरीदे जा सकते हैं। 2700 रुपए में कितने ट्राउजर्स खरीदे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो 6,000 रुपए में 6,000 रुपए में कितनी छूट दे रहा है, वो छूट दे रहा है आपको 10%। 10% की छूट यानी कि 90, 10% की छूट यानी कि 90 है ना। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि 90% कैसे लाए क्या है, तो बता दूं कि आपको 10% की छूट यानी कि ये 90%। लेकिन फिर भी आप बेसिक कंप्लीट करने के लिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ताकि मैं इसमें बेसिक नहीं बता पाऊंगा, तो मैंने बेसिक के वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको जाके देखिए, अपना बेसिक मजबूत कीजिए और फिर भी इन क्वेश्चन को करते रहिए। तो 90% यानी कि 0 से 0 और 9 से आप काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 9 छके 5400। 5400 रुपए आ जाएंगे। उसने बोला कि 5400 में हम कितने दर्जन खरीदने हैं, एक दर्जन। कितने दर्जन है, एक दर्जन। 5400 रुपए में एक दर्जन, 10% की छूट देने के बाद में 5,400 रुपए बनते हैं। तो इस 5,400 रुपए के हिसाब से क्या बनता है 12 मतलब एक दर्जन। तो उसने बोला है कि एक दर्जन, तो 2700 रुपए में कितने खरीदेगा। अब यहां पे जब 2700 रुपए है, तो आपको सीधी सी बात है कि 5400 का आधा 2700 रुपए है, तो वो कितना खरीदेगा 6 ट्राउजर खरीदेगा। कितना खरीदेगा 6 ट्राउजर खरीदेगा। इसका आंसर क्या आएगा 6 ट्राउजर खरीदेगा 2700 रुपए में। सीधी सी बात है, 6,000 रुपए का अमाउंट है, 10% की छूट है, तो 5400 रुपए में वो दे रहा है। 5400 रुपए में बोला है कि 6,000 पर 10% की छूट देने के बाद में वो 12 ट्राउजर्स देता है, तो 5400 रुपए में 12 ट्राउजर दे रहा है। तो 5400 2700 का डबल होता है और 2700 5400 का आधा होता है, तो यहाँ 12 का भी आधा हो जाएगा, तो 6 ट्राउजर 2700 रुपए में खरीदेगा। ये क्वेश्चन आपका रहा है तीसरा। ये क्वेश्चन आपका कौन सा रहा है तीसरा। मुझे पता है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक और कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। चलिए तो आप ये क्वेश्चंस को उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पढ़ते हैं। आज भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जिनसे कि आपके एग्जाम्स में आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस कदर जुनून था उन 3 रंग की चादर का, इस कदर जुनून था उन 3 रंग की चादर का, कि साहब मौत की मंडी में जिंदगी नीलाम कराए। जवानी तो पहले ही वतन के नाम थी, हम दीवाने जिंदगी भी कुर्बाना कराए। जय हिंद, जय भारत। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं फैक्ट पढ़ता हूं कि
50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्राप्त लाभ या हानि क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिए हैं 10% लाभ, 12% हानि, 12% लाभ, 10% हानि। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 50 सेब किसके बराबर है, 45 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, तो फायदा कितने का हो रहा है, 5 का। किस पर, 50 पर। कितना, तो यहां पर फायदा जब हो रहा है तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना। फायदा जब हो रहा है, फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि मैं कैसे लेके आया हूं, तो ये आपको देखना है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वीडियो डला हुआ है पुराना, जो कि बेसिक है, उनको आप देखिए, रीड कीजिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हो रहे हैं, और आपको वहां से बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाएगा। तो मैं डिवाइड करूंगा प्रॉफिट परसेंटेज, 5 का मुझे फायदा हो रहा है, तो 10 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 10%। ये रहा बाबू आपका आंसर, 10% आपका आंसर रहा। 50 का विक्रय मूल्य 45 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझे फायदा हो रहा 5 रुपए का, 5/50 × 100, तो मुझे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर ये शायद आई थिंक मेरे हिसाब से चौथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पहले इसको साफ कर देता हूं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके एसएससी जीडी में 2013 से अभी तक आए हुए क्वेश्चंस है बाबू। अहमद ने 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत में 800 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि 5000 रुपए और 200 रुपए में उसने खरीदा, 800 रुपए उसने लगाए, तो टोटल लागत कितनी हुई उसकी, 6000 रुपए। और उसने बोला कि मैंने 6600 रुपए में उसको बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 600 रुपए का। तो 600 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किस पे होगा, 6000 पर। 6000 पर यदि प्रॉफिट होगा तो आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर तो बहुत इजी था, तो मैं भी बोल रहा हूं कि आपका आंसर 10% है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन से आपके हो रहे हैं, और आई थिंक आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। ये क्वेश्चन रहा है आपका जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है। मैंने बहुत ही बेसिक से टाइम एंड वर्क वो अपना परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, आप सभी वीडियो को देखिए और आपको वहां से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। उसने बोला कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियां, 1 रुपए में। तो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा क्वेश्चंस को। 7 टॉफियां हैं 1 रुपए में, 7 टॉफियां 1 रुपए में, तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी, 1 रुपए और 7 पैसे की हो जाएगी। तो उस 1 रुपए 7 पैसे का ही उसने ये बोला है कि 40% लाभ, यानी कि 140/100 कितना हो जाएगा, 140/100। 7 टॉफियां 1 रुपए की, एक टॉफी 1/7 की, 1/7 पर ही उसको कि मैं 40% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो कितने में बेचूंगा, बेच देते हैं। 0 से 0, 7 का 7, 7 2 14, 2 से 5 बार, मतलब 1/5 कितनी बेचनी पड़ेगी उसको, 1 रुपए में उसको 5 टॉफी बेचनी पड़ेगी। 1 रुपए में उसको 5 टॉफियां बेचनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 टॉफी। आपका आंसर क्या आ गया, 5 टॉफी। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं।
इस क्वेश्चन को आप बता लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर 10% की छूट अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750। अंकित मूल्य 700 रुपए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कीमत है अंकित मूल्य पर कम हो रही है। अंकित मूल्य पर कितनी हो रही है? पहले 20% कम हो रही है। ये इस प्रकार की मिस्टेक यदि आप भी करते हैं तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। और मिस्टेक हो जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। 750 रुपए इसका क्या है? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर पहले 10% 20% की छूट दी, फिर उसने 10% की छूट दी है, फिर उसने 10% की छूट दी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, इससे 25 तिया 75, 25 चुको 100, 4 दून 8, 9 दून 18, यानी कि 30 × 18 हो जाएगा 540 दोस्तों। तो अपन ने इससे मिस्टेक क्या हो रही थी? गलती ये हो रही थी कि हम इसको क्रय मूल्य ले रहे थे। क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ, जबकि हमसे खरीदा हुआ मूल्य पूछा गया है। खरीदा हुआ मूल्य हमसे पूछा गया है, ये अंकित मूल्य। तो कोई सी भी चीज यदि परसेंटेज निकलता है तो वो अंकित मूल्य पर निकलता है कि अंकित मूल्य पर ही कोई सी चीज कम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर है 540। इसका आंसर है आपका 540। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन देखिए, मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। मिस्टेक आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने को अंकित मूल्य पर परसेंटेज निकालना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य, अब यहां पर अंकित मूल्य पूछा गया है 25% की छूट पर। कितने परसेंट की छूट पर? 25% की छूट पर। तो यहां पर 25% की छूट यानी कि 75%। 75% बराबर कितना है? 3600 रुपए। 25% की छूट यानी कि 100% में से 25% घटाएंगे तो बचेगा कितना? 75%। यहां पर ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। उन्होंने पूछा अंकित मूल्य, 75% की छूट दी है, तो यहां पर आप इसको काटेंगे तो आप 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी कि 3 बार, और इसको काटेंगे तो 25 चुको 100 यानी कि 36 × 4, तो ये हो जाएगा 36 × 4। 3 से आप काटेंगे, 3 का 1% बराबर क्या होगा? 3 करना 3, 3 दून 6, 3 दून 6 यानी कि 12 चुको 48, 12 चुको 48। तो 1% बराबर कितना है? 48 है। तो 100% बराबर कितना होगा बाबू? तो आप बताओगे सर 4800 रुपए। यही इसका आंसर है। मतलब ये क्या थी? इसका MRP अंकित मूल्य था, और ये इसका क्या था? सेलिंग प्राइस, जिस पर बेचा गया है। ठीक है, 75%, 25% की छूट देने के बाद में इतने पर बेचा गया है। ये क्वेश्चन आप बता लीजिए। 75, 3600 काटने पर 3, इधर 36, 48, 1% बराबर 48, तो 100% बराबर कितना आएगा? 4800। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, इससे इजी कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आई थिंक आपने उतार लिया हुआ है पूरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार टीवी सेटों के अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेटों पर 12% की छूट देता है। यदि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए हो तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है वो? 12% की छूट दे रहा है। 12% की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। किस पर? 6500 रुपए पर। किस पे दे रहा है? 12% की छूट दे रहा है वो 6500 रुपए पर। चलिए 6500 रुपए यानी कि 6500 रुपए पर 12% की छूट। 12% की छूट यानी कि 88% मेरे पास रहेगा, 88 रहेगा। आप इस प्रकार से करेंगे तो आप हो सकता है, मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार। चलो अच्छा हुआ मिस्टेक हो गई तो एक क्वेश्चन आपको, एक चीज आपको मिल गई। यहां पर आप दोनों का इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। 40 का हाथ में आएगा कितना? 4। इधर इंटू करेंगे, इधर इंटू करेंगे, 8 × 5 = 40 और 8 × 48, 40 और 48 कितना हो गया?
88 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92। 88 प्लस 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92 का 2 हासिल आया, 8 छंग 48, 48 और 9 कितना हो गया 48 और 9 हो गया आपका 57। ये आपका आंसर है। चंद सेकंडों में आप अच्छा हुआ मिस्टेक हो गई तो आपको ये सीखने को मिल गया। यहाँ पर आप इंटू करेंगे 8 40, 40 का 0 हाथ आया 4, इन दोनों का आप क्रॉस में इंटू करेंगे और जोड़ देंगे। इन दोनों का ऐड करने पर कितना आ गया 88 आ गया, और जो कैरी बचा था 4 आपने जोड़ दिया 92 हो गया, 92 का 2 हो गया, और इधर फिर आप दोनों में 8 छंग 48, 48 प्लस 9 57, ये की आपका आंसर आ गया। अच्छा हुआ मिस्टेक हो गई तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपको एक चीज और पता चल गई। आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन इनटू कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। मेहनत करते रहिए, सफलता आसानी से मिलेगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सीरीज आपकी चलती रहेगी, 5 से 6 वीडियो या 4 से 5 वीडियो में मैं इसको खत्म कर दूंगा, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आपके आए। कि अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपये तथा कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। बिक्री के समय उसने कितनी दी 10% की छूट दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले क्या किया उसने 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ा दिया मतलब कि 130% हो गया। 30% बढ़ा दिया मतलब 130% हो गया। 130% की वैल्यू कितनी है 286 है। 130% की वैल्यू कितनी है 286 है। तो आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 से आप डिवाइड करेंगे तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 222 हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 222 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगी, क्योंकि मैं इधर 10 का इंटू करूंगा तो इधर भी 10 का इंटू करूंगा। अब उन्होंने बोला है कि ये जो है ना, ये क्या है एमआरपी है जिस पर हम सामान को बेचेंगे, लेकिन ये क्या है कॉस्ट प्राइस जिस पर उसने खरीदा है। अब उसने बोला कि हमने 10% की और छूट दे दी, तो भैया हम निकाल लेते हैं। 86 पर 10% की छूट यानी कि 90%। 0 से 0 डिवाइड किया आपने, इंटू वाले में कितना आया 257.4 आ गया। 257.4 उसने बेचा कितने में, सेलिंग कितने में की उसने, सेलिंग की उसने 257.4 रुपए में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 220, और 57 में कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 37.4 का। 37.4 का किस पर 220 पर इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा उसने, प्रॉफिट कितना होगा पॉइंट से 0.00 से 00। आप इसको 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छक 44, और 2 से आप काटोगे 34 को, तो कितना आएगा 17% का प्रॉफिट उसको हुआ है। 17% का प्रॉफिट हुआ है। उसने 30% वैल्यू बढ़ाई है, मतलब 130% बराबर 286 रुपए, 10% बराबर 22, 100% बराबर 220। तो ये क्या है सीपी। उसने फिर बोला कि हमने 10% की अतिरिक्त छूट दी, तो 286 इंटू 90/100 यानी कि 257.4 इतने में उसने बेचा है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, उसने खरीदा 220 में, बेचा कितने में 257 में, 37.4% का उसको प्रॉफिट हुआ। किस पर 220 पर इंटू 100, तो आपको कितना आ गया 17% इसका आंसर आएगा। 17% इसका आंसर आया। 17% इसका आंसर आपका आया। ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से अपन ने किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चंस को किया है। इसके ऑप्शंस जो दिए गए थे वो ऑप्शंस मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शंस दिए गए थे 20%, और ऑप्शंस दिए गए थे 20%, दूसरा दिया गया था इसका 10%, 15% और 17%। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए परसेंटेज के आपके ऑप्शंस है। 20%, 10%, 15%, 17%। अच्छा, इसमें मतलब कोई इंसान ऐसा भी कर सकता था, इसमें मिस्टेक क्या हो सकती थी कोई कि 30% बढ़ाया है, माइनस का 10% बराबर 20%, तो उसने 20% का आंसर लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसी गलती नहीं करना
है, आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के हिसाब से ही क्वेश्चंस आपके सही होंगे। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बता लीजिए। ऑप्शंस दिए 20%, 10%, 15%, 17%। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, वैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, ये चाल और प्रति घंटे की गति से चाल और दूरी का है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ ये, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ परसेंटेज का नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपन वैसे आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन परसेंटेज का नहीं है ये मैं जब चाल समय दूरी कराऊंगा उसमें कराऊंगा। एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको कि एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, कितना है? 20% माइनस 10% माइनस और प्लस, मैंने एक फॉर्मूला बताया इसका, x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में। वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इजी फंडा है। 20 माइनस 10 इंटू किया आपने तो आ गया 200 बटे में 100, 2 जीरो 100 2 जीरो, यहाँ 20 में से 10 जाएगा, 10% बचेगा, इधर आपका 2% बचेगा, आंसर आपका आ जाएगा 8%। आपका कितना आ जाएगा आंसर? 8%। आपके क्वेश्चंस आई थिंक अधिक से अधिक क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐसा ही प्यार आपका मिलता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये जो आपका परसेंटेज के जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। 4 से 5 वीडियो इसके हो सकते हैं, मैक्सिमम वीडियो में मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियोस, ये जो क्वेश्चंस है आप इनके नोट्स बना लीजिए और एसएससी जीडी के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा। परसेंटेज में एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। इसीलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।